प्रिय दर्शकों, सृष्टि के आदि और अंत के बीच एक समय ऐसा भी था जब देवताओं और मनुष्यों पर एक भयानक आतंक छाया हुआ था। इस आतंक का कारण था एक शक्तिशाली राक्षस गजासुर। गजासुर ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिससे वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल रहा। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक ऐसा वरदान दिया जिसने उसे अजेय बना दिया। वरदान यह था कि उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते थे, और उसकी मृत्यु के बाद भी उसके शरीर से निकलने वाला रक्त जहां भी गिरेगा, वहां एक शक्तिशाली हाथी का जन्म होगा। इस वरदान ने गजासुर को असीम आत्मविश्वास और घमंड से भर दिया। वरदान मिलने के बाद गजासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। वह इतना क्रूर हो गया था कि जो भी उसकी बात नहीं मानता था, उसे वह अपने विशाल शरीर से कुचल देता था। उसके दांतों में इतनी शक्ति थी कि वह जिस भी वस्तु को छूता था वह सोने में बदल जाती थी, जिससे वह एक अत्यंत धनी और अहंकारी राक्षस बन गया। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऋषिमुनियों और तपस्वियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। वह उनके यज्ञों को भंग करता, उनकी तपस्या में बाधा डालता और उन्हें अपमानित करता था। गजासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि सभी देवता और ऋषि भयभीत हो गए। वे अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, गजासुर ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं, कृपया हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। भगवान विष्णु ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन गजासुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं। तुम सब कैलाश पर्वत पर जाओ और महादेव से सहायता मांगो। देवता और ऋषि निराश मन से कैलाश की ओर चल पड़े। जब वे कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था, जो गजासुर के आतंक से बिल्कुल अलग था। उन्होंने नंदी को अपनी व्यथा सुनाई। नंदी ने उन्हें बताया कि महादेव इस समय गहरी समाधि में हैं और उनकी समाधि को भंग करना संभव नहीं है। यह सुनकर देवताओं की निराशा और बढ़ गई। उधर गजासुर को पता चला कि देवता उसकी शिकायत लेकर महादेव के पास गए हैं। उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने सोचा, देवताओं को मुझसे डर लगता है और वे शिव से मदद मांग रहे हैं। मैं स्वयं कैलाश जाकर शिव को चुनौती दूंगा और यह साबित करूंगा कि मैं ही इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूं। गजासुर ने तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वह अपने विशाल शरीर और हाथी के रूप में एक भयानक गर्जना के साथ आगे बढ़ रहा था, जिससे पूरी पृथ्वी कांप रही थी। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का आवरण था। गजासुर ने अपने प्रचंड वेग से पर्वत को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे भूकंप आने लगा और वहां का वातावरण अशांत हो गया। उसने भयानक गर्जनाएं की, लेकिन शिव अपनी समाधि से विचलित नहीं हुए। वह गजासुर की चुनौती को अनसुना कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि अहंकार की लड़ाई में कोई जीत नहीं होती। गजासुर शिव की उपेक्षा से और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी माया का उपयोग कर वहां का वातावरण भयानक बना दिया और शिव पर अपने दांतों से वार करना शुरू कर दिया। जब गजासुर ने शिव की समाधि को बार बार भंग करने की कोशिश की तो महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक शांत और अविश्वसनीय शक्ति थी। शिव और गजासुर के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। गजासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर कई रूप धारण कर रहा था। वह आग के गोले फेंक रहा था और अपने विशाल शरीर से शिव पर हमला कर रहा था, लेकिन शिव अपनी शांत शक्ति से उसके हर वार को विफल कर रहे थे। शिव ने अपनी जटाओं से एक भयानक शक्ति निकाली, जिसने गजासुर की सारी माया को नष्ट कर दिया। गजासुर ने अपनी पूरी ताकत से शिव पर हमला किया, लेकिन शिव ने अपने त्रिशूल से उसके अहंकार को भेद दिया। गजासुर ने महसूस किया कि उसकी सारी शक्ति, उसका सारा अहंकार बेकार है। वह अपने अंत को देख रहा था। जब गजासुर को यह एहसास हुआ कि वह हार रहा है, तो उसका अहंकार अचानक टूट गया। वह डर से नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ शिव के सामने नतमस्तक हो गया। उसने अपने जीवन का अंतिम क्षण अपने अहंकार पर विजय पाने के लिए उपयोग किया। उसने शिव से विनती की, हे महादेव, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मेरी खाल को अपने वस्त्र के रूप में धारण करें। मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का यह खोल आपकी दिव्यता में समा जाए। यह मेरी मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। शिव अपने दयालु स्वरूप में गजासुर की अंतिम इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने अपने त्रिशूल से गजासुर के शरीर को उसके खोल से अलग किया और उस हाथी की खाल को अपने शरीर पर वस्त्र की तरह धारण कर लिया। इस प्रकार शिव ने न केवल गजासुर का वध किया बल्कि उसकी अंतिम इच्छा को भी पूरा किया, उसे मोक्ष प्रदान किया। इस घटना के बाद शिव को कृत्यवासा यानी हाथी की खाल पहनने वाला कहा जाने लगा। देवता और ऋषि जो इस अविश्वसनीय घटना के साक्षी थे, शिव की दया से चकित रह गए। उन्होंने देखा कि शिव ने न केवल उनके शत्रु का संहार किया बल्कि उसे भी मोक्ष दिया जिसने उन्हें इतना परेशान किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि दया और क्षमा में होती है, और यह भी कि भगवान शिव की करुणा इतनी असीम है कि वह अपने सबसे बड़े शत्रु को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। यह गाथा हमें हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध स्वयं के अहंकार से लड़ना है।